चंगेज़ खान एक बहुत ही क्रूर और कुशल मंगोल बादशाह था, जिसने अपनी ज़िंदगी की काबिलियत से 1206 से 1227 के बीच एशिया और यूरोप के बड़े हिस्से को जीतकर उस पर अपना कब्जा कर लिया था। चंगेज़ खान का नाम सुनकर अच्छे अच्छे सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे। चंगेज़ खान और उसकी सेना जिस जगह से भी गुजरते थे, अपने पीछे बर्बादी की कई कहानियाँ छोड़कर जाते थे। तो आइए जानते हैं इस कठोर शासक की ज़िंदगी और जंग की काबिलियत और उसके जुर्म से जुड़ी कुछ बातें। चंगेज़ खान का जन्म और बचपन। चंगेज़ खान का जन्म सन 1162 के आसपास मंगोलियों के एक खाना बदोशी कबीले में हुआ था। चंगेज़ खान का बाप यंगूशी बेगतुर कबीले का सरदार हुआ करता था। चंगेज़ खान सिर्फ 10 साल का था तब उसके बाप का इंतकाल हो गया था। वो अपनी पत्नी और 7 बच्चों को छोड़कर दुनिया से चला गया। अनाथ होने के बाद भी चंगेज़ खान मेहनत करता चला गया और बढ़ता चला गया। कबीले के सरदार का बेटा होने की वजह से वो बचपन से ही वह जंग की काबिलियत सीखता रहा। अनाथ होने के बाद भी चंगेज़ खान मेहनत करता चला गया और बढ़ता चला गया। बचपन में चंगेज़ खान बहुत गुस्से वाला था। एक बार उसके भाई ने उसकी मछली चोरी करके खा ली थी। इस पर चंगेज़ खान को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने भाई को मौत के घाट उतार डाला। चंगेज़ खान का धर्म। चंगेज़ खान मुसलमान नहीं था। चंगेज़ खान के आगे खान लगा होने की वजह से लोग उसे मुसलमान मान लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चंगेज़ खान का असली नाम तैमुजीन था। चंगेज़ खान ने अपनी काबिलियत से कबीले में काफ़ी अच्छा दबदबा बना लिया था। मंगोलों की सभा ने उसे अपना सरदार मान लिया था और उसे कागान की उपाधि दी। मंगोल सेना में सेना के सरदार या कागान की उपाधि पाने वाले को खान कहा जाता था। कागान का मतलब होता है राजा या सरदार। चंगेज़ खान नाम उसे बाद में मिला, जब कई कबीलों ने उसे अपना सरदार मान लिया और दुनिया के बहुत से हिस्से उसके कब्जे में आ गए, तो उसे मंगोल कबीले के लोगों ने चंगेज़ खान के नाम से नवाजा, जिसका मतलब था दुनिया का समंदर। तैमुजीन अब चंगेज़ खान बन चुका था, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। ऐसे की थी अपनी जीत की शुरुआत। तैमुजीन जब कागान या खान बना तब उसकी उम्र 51 साल हो चुकी थी। इस उम्र में ज़्यादातर लोग शांति और आराम चाहते हैं, पर उसके लिए तो ये जीत के सफ़र की शुरुआत थी। एक कहानी के मुताबिक चंगेज़ खान शिखर से वापस लौटकर जब अपनी जगह पर पहुंचा तो अपनी जवान बीवी को गायब पाता है। बाद में उसे पता चलता है कि एक दुश्मन कबीले के लोगों ने उसकी पत्नी को अगवा कर लिया है। इसके बाद चंगेज़ खान अपने कबीले के लोगों को इकट्ठा करके कई जंगें करता है। अपनी बीवी के मिल जाने के बाद भी वो अपनी कामयाबी से इतना खुश होता है कि जंगें जारी रखता है और दुनिया की सबसे ज़्यादा जगह पर कब्जा करने वाला बादशाह बन जाता है। जीत लिया था दुनिया का 3 करोड़ 3 लाख किलोमीटर का हिस्सा। चंगेज़ खान ने 1206 से 1227 के बीच दुनिया के एक एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिससे उसका साम्राज्य दुनिया के 3 करोड़ 30 लाख किलोमीटर के हिस्से में फैला हुआ था। चीन से लेकर रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और हंगरी तक चंगेज़ खान की सल्तनत फैली हुई थी। इतनी बड़ी सल्तनत चंगेज़ खान के बाद मंगोलियों में दूसरा कोई बादशाह नहीं जीत पाया था। चंगेज़ खान की जंग लड़ने की काबिलियत। मंगोलों के खाना बदोश लोग बड़े ताकतवर थे, लेकिन इनकी ताकत इनके ज़्यादा काम न आती अगर इनके कबीले में एक सरदार पैदा ना हुआ होता। ये सरदार था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान बड़ी सावधानी और समझदारी से जंग करता था। उसने अपने सैनिकों को ख़ास तरह की ट्रेनिंग दे रखी थी। सबसे ज़्यादा वो घोड़ों को सिखाता था। जंग में घोड़ों के मरने के बाद दूसरे घोड़े फौरन सैनिकों के पास पहुंच सके, क्योंकि उस वक्त तेजी के लिए घोड़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जंग में भले ही चंगेज़ खान की सेना सामने वालों की सेना से कम होती, पर पक्का इंतज़ाम और एकता की वजह से जीत चंगेज़ खान की सेना की ही होती। 4 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान की एक तो उसकी सल्तनत बढ़ने के लिए और दूसरी उसकी कट्टरपंथी के लिए जाना जाता है। अपने जीत के सफ़र के वक्त वो जिस भी जगह जाता शहरों के शहर तबाह कर देता था और खूब मार काट करता था। एक अनुमान के मुताबिक उसने अपने वक्त की 11% आबादी को बर्बाद और ख़त्म कर दिया था, जो तकरीबन 4 करोड़ के आसपास होती है। उसकी बर्बादी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने सन 1219 में ईरान पर हमला करके वहाँ की 75% आबादी का खात्मा कर दिया था।
उज्बेकिस्तान के बड़े शहर बुखारा और राजधानी समरकंद पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया था। बुखारा की 10 लाख की आबादी में सिर्फ 50,000 लोग ही जिंदा बचे थे। इतिहासकारों के मुताबिक चंगेज खान के हमले के वक्त जितनी आबादी पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापस होने में तकरीबन 750 साल का लंबा वक्त लगा। चंगेज खान जब चीन की दीवार को पार करके चीन की राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया तो उसने चीन के कई शहरों को उजाड़ दिया था, हजारों लाखों लाशों के ढेर लगा दिए थे। इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंगेज खान कितना कट्टर और शैतान किस्म का इंसान था। चंगेज खान जिन शहरों को जीतता वहाँ की औरतों को नग्न परेड कराता था। चंगेज खान ईरान के जिस राजा पर हमला किया था, उसका लड़का जलालुद्दीन भागकर सिंध नदी आ गया और दिल्ली दरबार में आसरा लेने के लिए चला गया। इधर दिल्ली के सल्तनत इल्तुतमिश ने चंगेज खान के डर से जलालुद्दीन को आसरा देने से मना कर दिया था। पहले चंगेज खान की योजना थी कि वो भारत को रौंदते हुए बीच से गुजरे और आसाम के रास्ते मंगोल लौट जाए, पर दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश के हार मानने के बाद और बीमारी की वजह से वो वापस लौट गया। इस वजह से उत्तर भारत एक भयानक बर्बादी से बच गया। चंगेज खान जिस भी जगह को जीतता था, उसके हारे हुए योद्धाओं की बीवियों और बेटियों को नग्न परेड कराता था। वो उन औरतों का चयन करता था जिसके साथ उसे हम बिस्तर होना होता था। महिलाओं को वो उनकी छोटी नाक, गोल नितन, लंबे रेशमी बाल, लाल होंठ और मधुर आवाज से पसंद करता था, और बाकी बची महिलाओं को वो अपने अधिकारियों और सेनापतियों के खेमों में भेज देता था।